गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए, ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट्स मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी को पता है कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर पोल में करने होते हैं। पोल कैसे आता है कि आप यहाँ पे थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक विंडो ओपन होगी। फिर आप इस विंडो के अंदर अगर आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जहाँ पे लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे ही आपने वन एक्टिव पोल पर क्लिक किया तो आपको एक क्वेश्चन नंबर दिखाई देगा जिसके कुछ ऑप्शंस होंगे। तो आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगता है आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गई। ठीक, चलिए देखिए हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे। ठीक, और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सप्रेस करना सीखा था प्रैक्टिकल सिचुएशन को इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर हमारे पास में जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं उनको हमने एक्सप्रेस यानी कि बनाना सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। ठीक है, तो अब आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों को चीजें क्लियर थी या नहीं थी? बोलिए बच्चे, आप लोगों को चीजें क्लियर थी कि नहीं थी, ये बताइए। अच्छा, माइक ओपन करके बताइए कोई भी बच्चा। यस सर। ठीक है, अगर आप सभी को सारी चीजें क्लियर थी बच्चे एक रिकॉल टेस्ट के नाम से क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी सारी चीजें हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है रिकॉल टेस्ट के नाम से, आप सभी के सामने है। आप बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और ट्राई करना अपना आंसर फुल सेक्शन के अंदर करने के लिए। हो सकता है हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले ना किया हो क्लास के अंदर, बट फिर भी आप लोग ट्राई करें। ठीक है, चलिए लिखा है तो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ वोस स्क्वायर इज 365 रिप्रेजेंट दिस कंडीशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिर्फ ये दिया गया है कि हमारे पास में दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365 है। कितना है? 365। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करने की कोशिश करना। अब देखो एक बच्चे ने आंसर वोट कर भी दिया है। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर वोट कर भी दिया है और आप लोग ये समझ भी सकते हो कि इतनी जल्दी कोई बच्चा अपना आंसर वोट नहीं कर सकता। ठीक है, बट क्या ही करें, हमें समझ में नहीं आता है कि आप लोग ऐसी कौन सी जल्दबाजी में रहते हो कि जैसे ही पोल सेक्शन ऑन किया वैसे आप लोगों ने आंसर करना शुरू कर दिया। ना सोचा, ना समझा, ना सोल्व करने की कोशिश की। तो सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपने क्वेश्चन को पहले अच्छे से सोल्व कर लिया करें, उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया करें। ठीक है, बिना सोल्व करें अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट ना करें। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो हम आपको टाइम देंगे, बस आप लोग ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद जब हो जाए तो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए ये और बताइए कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं अभी? ठीक है, मुस्कान के नाम से बच्ची ट्राई कर रही है। ठीक, योगेश सैनी के नाम से बच्चे ट्राई कर रहे हैं। बच्चे आज सचिन के नाम से आपने बच्चे क्लास लेट ज्वाइन किए, कहाँ चले गए थे आज? सर कुछ जरूरी काम से गए थे बाहर। ठीक है, तो बच्चे आपको ना स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है सभी को जिसमें लिखा है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ बोथ स्क्वायर इज 365। ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 है। तो बताइए आप इस कंडीशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें? ठीक है, चलिए
I have done, sir. ठीक है, अभी तक 4 बच्चों ने आंसर दिया है और क्लास के अंदर 9 बच्चे हैं, अभी 5 बच्चे बाकी हैं। बाकी के 5 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अच्छा, जिन बच्चों ने कर लिया है, आप लोग हमें ये बताइए, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में तो आ गया था ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं था? No, sir. ठीक है, चलिए बताइए, बाकी बच्चे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अभी क्लास के अंदर 6 बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है। No, 3 sir. बाकी है, 3 बच्चे बाकी है। तो बाकी के 3 बच्चे भी जल्दी से ट्राई करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर हम आपसे माइक ओपन करवा के पूछना चाहेंगे। चलिए, कोई नहीं भेज रहा है अपना आंसर चैट सेक्शन में। अच्छा, माइक ओपन करके कोई बच्चा समझाना चाहेगा क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे? बोलिए, क्या माइक ओपन करके? चलिए, कोई नहीं बताएगा माइक ओपन करके। देखिए, एक बच्चा कोई भी रीड कर दो जरा एक बार क्वेश्चन को यहाँ से। टू, चलिए हम ही कर देते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ वोस स्क्वायर इज 365। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है। कितने पॉजिटिव इंटीजर्स है? 2। आपने कहा अपन मान लेते हैं सर, एक पॉजिटिव इंटीजर एक्स है और एक पॉजिटिव इंटीजर वाई है। तो हमें दिया गया कि सर इन दोनों के स्क्वायर्स का जो सम है, इन दोनों के स्क्वायर्स का जो सम है वो 365 है। बोलिए, क्या इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है सर, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस के 365 बराबर 0। यानी कि आपको ये ऑप्शन सभी को सही लग रहा होगा। बोलिए, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सर वो ये होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सर जहां पर ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यानी कि हमें पता लग Yes, गया sir. हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल होता है। कितने वेरिएबल होते हैं? सर एक ही वेरिएबल होता है। अगर यहाँ देखा जाए यहाँ कितने वेरिएबल है? सर यहाँ तो 2 वेरिएबल है। फिर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यानी कि फिर तो ये सॉल्व नहीं होगा। यानी कि हम लोग गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं कि हम लोग 2 वेरिएबल में चले जा रहे हैं, इसलिए गड़बड़ कर रहे हैं। अब ये गड़बड़ कैसे रुकेगी? बच्चे आप ये बताइए हमें, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर बच्चे एक इंटीजर हमने ए मान लिया, क्या मान लिया? एक इंटीजर ए मान लिया। लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू ए, देयरफॉर अदर इंटीजर बताइए क्या हो जाएगा? बच्चे बताइए। तो आप कहोगे सर जो अगला इंटीजर होगा वो a प्लस 1 होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है लगातार। जैसे सर 4, 5, सर 8, 9। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। Yes, sir. अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? कि इन दोनों इंटीजर्स के स्क्वायर का सम, यानी कि आपने कहा सर ए का स्क्वायर यानी कि पहले इंटीजर का स्क्वायर प्लस दूसरे इंटीजर का स्क्वायर। सर इन दोनों को जोड़कर कितना आता है? 365 आता है। बच्चे ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ लिखा है ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab बराबर 365। बच्चे ए स्क्वायर के अंदर ए स्क्वायर ऐड करोगे तो बताइए कितना हो जाएगा, जल्दी से माइक ओपन करके बताइए। ए स्क्वायर के अंदर ए स्क्वायर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2a square. 2a स्क्वायर। क्योंकि आप सभी ये जानते हो अच्छे से कि सर अगर हमारे पास में लिखा है 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर, तो सर 1 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास में? 2a स्क्वायर प्लस बच्चे यार 2 इंटू ए इंटू 1 कितना हो गया सर? 2a हो गया। ठीक है सर, यहाँ पर लिखा है प्लस 1, इधर आकर माइनस के 365 बराबर 0। बच्चे ये आगे सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा? सर ये आगे सॉल्व करने पर हमारे पास में आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस के 364 बराबर 0। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि प्लस के 1 है, माइनस के 365 है, माइनस के 365 है, तो बच्चे सॉल्व करने पे माइनस के 364 आएगा। बोलिए क्लियर सभी को? Yes, sir. यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। बोलिए क्लियर? सर मेरा करेक्ट था। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते थे, कैसे? सर ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, सर ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। बताओ कैसे नहीं हो सकता? कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि दोनों आंसर क्यों नहीं हो सकते? ये दोनों आंसर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि सर हम लोग जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी कि उसके अंदर एक ही वेरिएबल इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हमें दो वेरिएबल दिख रहे थे ए और बी, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सर ये हमारा ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता और ये ऑप्शन हमारा कभी भी सही नहीं हो सकता। बोले क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यानी कि हमारे इतना क्लियर हो गया कि सर यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे आगे थोड़ा सा। हमने कुछ टाइप के प्रॉब्लम सीख लिए थे और कुछ टाइप के प्रॉब्लम्स बच गए थे। हमने एग्जांपल नंबर 3 तक कवर कर लिया था और अभी हम लोग एग्जांपल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ इन मीटर्स ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ठीक है, जो लेंथ है वो 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चे आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के बारे में बताया गया है कि हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हमें बताया गया है। कितना एरिया बताया गया है बच्चे रेक्टेंगुलर प्लॉट का? है 528 मीटर स्क्वायर। कितना बताया गया है? 528 मीटर स्क्वायर एरिया है। फिर दिया गया है द लेंथ इन मीटर्स ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द विड्थ। यानी कि अगर हमारी विड्थ x है बच्चे, लेंथ कितनी है? इसके ट्वाइस से 1 ज्यादा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, यानी कि अगर हमारे इसकी चौड़ाई पता है, इसकी विड्थ पता है x है, तो इसके 2 गुने से 1 ज्यादा इसकी लंबाई है। हमें एरिया पता है। बच्चे आप लिख सकते हो लेट, सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा? लेट द विड्थ, let the width of the rectangular plot, let the width of the rectangular plot be x। ठीक है, x मीटर ले लेते हैं, x मीटर। ठीक है सर, ये x मीटर में क्यों लिया? क्योंकि हमें दिया गया है कि जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में, तो हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो विड्थ है वो मीटर में मान ली। जब मीटर में मान ली तो देयरफॉर लेंथ अपने आप कितनी हो गई बच्चे? लेंथ अपने आप हो गई इसके 2 गुने से 1 ज्यादा, यानी कि 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया गया बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यह दिया गया है कि इन दोनों के ये रहा जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना है? 528। बच्चे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बताएगा कोई माइक ओपन करके? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलिए बच्चे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? Sir, adding to length into breadth. लेंथ इंटू ब्रीथ, ये एरिया होता है। और ये एरिया का हमारे पास में एरिया है कितना? 528। क्या हमें लेंथ पता है? बिल्कुल पता है सर, 2x प्लस 1। क्या हमें ब्रेथ पता है? सर बिल्कुल पता है, x है। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 528 है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? जब आप Yes, इसे सॉल्व sir. करोगे
बच्चे x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे प्लस x माइनस के 528 बराबर 0। बोले इतना क्लियर सभी को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अभी हम लोग बहुत बेसिक बहुत आराम से सीख रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट रहे तो प्लीज बताना जरूर कि हाँ सर मेरे कोई डाउट है। ठीक है, किसी को यहाँ तो डाउट, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है किसी को? No, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 में अगर यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं है डाउट? No, sir. ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो अब हम आपसे एक क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछ लें। जी सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन पोल में पूछने से पहले आप लोग हमें एक क्वेश्चन बताओगे, बताएं, पूछे। ओके सर। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट, क्वेश्चन ये है आप लोगों को बताना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 14। दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है? 14 है। वन ऑफ दीज नंबर, वन ऑफ दीज नंबर is 5 more than the other ठीक है, जो एक नंबर है वो दूसरे से 5 ज्यादा है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन in the form of quadratic equation। बोलिए, एक बार ट्राई करोगे सभी लोग? Yes, sir. कीजिए ट्राई। हमें दिया गया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 14, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 14 है, एंड वन ऑफ दीज नंबर इज 5 मोर देन द अदर, इनमें से एक नंबर दूसरे से 5 ज्यादा है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ट्राई कर रहे हो ना आप लोग? ये बता देना बस कि हाँ सर ट्राई कर रहे हैं। बाकी देखिए, सॉल्व करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन पर अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज माइक ओपन करके बताना जरूर कि हाँ सर हम ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं बताइए एक बार जल्दी से माइक ओपन करके। ठीक है, योगेश सैनी के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन कर वो ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, मुस्कान के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, वो भी ट्राई कर रहे हैं। चलिए, कोई और बच्चा ट्राई कर रहा है अभी, या दो ही बच्चे ट्राई कर रहे हैं सिर्फ? लग रहा है कि सिर्फ दो ही बच्चे ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक बच्चे, ठीक, 4 बच्चे ट्राई कर रहे हैं। 5 क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं, 8 में से 5 बच्चे ट्राई कर रहे हैं, अभी 3 बच्चे नहीं ट्राई कर रहे हैं। चलिए सभी बच्चे जल्दी से ट्राई कर लीजिए। अच्छा, किसी का हुआ ये बताइए। देखिए, आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो, प्लीज समझने की कोशिश करना सभी लोग। अगर एक नंबर हमें पता लग जाए कि सर एक नंबर हमें पता लग जाए, तो हमने मान लिया लेट अ नंबर बी एक्स, एक नंबर एक्स है, तो बच्चा दूसरा क्या है? वन ऑफ दिस नंबर इज 5 मोर देन द अदर, एक नंबर दूसरे से 5 ज्यादा है।
देयरफॉर अदर नंबर कितना हो गया बच्चे, अदर नंबर आप लिख सकते हो बड़े आसानी से कि सर इससे वो 5 ज्यादा है, ठीक है। और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, 14 है। बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि x इंटू एक्स प्लस 5 का जो प्रोडक्ट है वो 14 है। बच्चे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 14 बराबर 0। और इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. आप लोग इतनी देर से फिर क्या ट्राई कर रहे थे बताओ? आप लोगों को सिर्फ इतना सा समझना था और 2-3 लाइन के अंदर आंसर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पोल में पूछते हैं, ट्राई करना सभी लोग अच्छे से सॉल्व करके आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के सामने। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है आप सभी का और पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है। चलिए अब बच्चे आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। अब आपको ये दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना है एक बार, क्वेश्चन नंबर 9। और एक बच्चे ने आंसर भी लिख कर भेजा है, 9 क्वेश्चन का भेजा है क्या, चेक करते हैं एक बार। बच्चे 9 क्वेश्चन का आंसर भेजा है क्या आपने, सचिन के नाम से? सर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए अभी आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना पोल वाला क्वेश्चन? यस सर। हाँ बच्चे सभी को ट्राई करना है और जल्द देखो, आप लोग इतनी जल्दी आंसर मत क्या करो, बच्चों ने आंसर करना भी शुरू कर दिया है, प्लीज ट्राई करने के बाद ही आंसर करना, सर सॉल्व करके कर दिया आंसर। ठीक। I have done, sir. ठीक है बच्चे, अभी तक 4 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए अभी 5 बच्चों का आंसर आ गया है और क्लास के अंदर 9 बच्चे हैं, 4 बच्चे भी बाकी हैं, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से ट्राई करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 6 बच्चों का आंसर आ गया है, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए अभी 9 में से 8 बच्चों का आंसर आ गया है, हो सकता है एक बच्चे के पास में पोल सेक्शन ना होता हो, चलो 9 के 9 बच्चों का आंसर आ गया। पोल सेक्शन एंड किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे एक बार। देखिए आप लोगों को दिया गया था द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 25। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 25 है, तो आप लोग इसको 2 तरीके से कर सकते हो, आप लोग इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। वन ऑफ दीज नंबर इज 9 मोर देन द अदर, लेट अ नंबर बी x, लेट अ नंबर बी x, एक नंबर x है बच्चा, दूसरा नंबर इससे 9 ज्यादा है, देयरफॉर अदर नंबर कितना हो गया बच्चे, अदर नंबर बच्चे से 9 ज्यादा है, तो आपने x प्लस 9 लिख लिया, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज 25, यानी कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 25 है, यानी कि जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 9 के साथ में बच्चे 25 आएगा। अब आप इसको सोल्व करोगे, x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इजिकल्स टू 25, और ये कितना हो गया हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस के 25 बराबर 0। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। यहां तक क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए इसमें तो यहाँ पर ये ठीक है, हम लोगों ने एज बेस्ड प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, बोलिए पढ़ी थी एज बेस्ड प्रॉब्लम्स? Yes, sir. कोई बच्चा बताएगा एज बेस्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग किसको क्या मानते थे, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट एज होती है हम हमेशा जो मानेंगे प्रेजेंट एज को ही मानेंगे, बताइए कुछ ऐसा था ना?
यस सर। ठीक है, देखिए तो आप लोगों के सामने एक एज बेस्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग प्लीज इसको ट्राई करना सॉल्व करने के लिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि बच्चे बिना सॉल्व करे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट ना करें, पहले सॉल्व करें उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए। लिखा है रीता इज 5 years ओल्डर देन हर सिस्टर राधिका। जो रीता है वो 5 साल बड़ी है अपनी सिस्टर राधिका से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 years ago वाज 60। अगर 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट किया जाए तो वो 60 आता है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आपको राधिका की एज नहीं पता, राधिका की एज पता लग जाए तो आप लोग रीता की एज निकाल लोगे कि रीता 5 साल बड़ी है। प्रेजेंट की बात चल रही है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 years ago, 4 साल पहले राधिका की कुछ एज रही होगी और 4 साल पहले रीता की भी कुछ एज रही होगी। उन दोनों एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 60 है। इतनी हिंट हमने दे दिया आप लोगों को। बाकी आप लोग ट्राई कीजिए और अपना आंसर जल्दी से सॉल्व करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करने की कोशिश करेंगे सॉल्व करके। देखिए सॉल्व करने की कोशिश करना है, मतलब क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना है, तुक्का नहीं लगाना है। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए जल्दी से। चलिए से बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे एक बार। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई कीजिए। आप राधिका की एज को कुछ मान सकते हैं तो रीता की एज आ जाएगी। फिर राधिका की एज आई हैव 4। डन सर। हाँ बच्चे राधिका की एज 4 साल पहले भी निकाल सकते हो, समझाया हुआ है एज बेस्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। फिर रीता की एक एज आपके पास है, उसको भी 4 साल पीछे ले जा सकते हो। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हमने की हुई है एज बेस्ड प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 3 में तो 3-4 की थी, बिल्कुल सेम वैसे ही है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया। गड़बड़ तो की है बच्चों ने, इसके अंदर गड़बड़ की है, लेकिन पर आप लोग सुधार सकते हो। अभी अभी क्लास के अंदर 9 बच्चे हैं, 9 में से 6 बच्चों का आंसर आ गया है, 3 बच्चे बाकी हैं। बाकी के 3 बच्चे पोल सेक्शन की स्थिति को सुधार सकते हैं, यानी कि एक एवरेज परसेंटेज सही बना सकते हैं। सर कितने बच्चों का राइट है? बच्चे अभी 50%, 6 में से 3 का सही है, 3 का सही नहीं है। ओके सर। चलिए तो बाकी के 3 बच्चे जल्दी से अपना आंसर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। और उन बच्चों ने सारा का सारा पोल डाटा और ज्यादा बिगाड़ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे। पहले आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक, चलिए अब कोई भी एक बच्चा माइक ओपन करके बताइए। बट देखो एज बेस्ड प्रॉब्लम बहुत आसान होती है, पता नहीं आप लोग क्यों गलत कर देते हो। कोई भी एक बच्चा, ठीक है बच्चे आपका ठीक है, मुस्कान आपका ठीक है,
चलिए बाकी बच्चे एक काम कीजिए, जल्दी से कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन कीजिए, हम आपसे ही सॉल्व कराना चाहते हैं क्योंकि बहुत आसान होती है एज बेस्ड प्रॉब्लम्स। देखिए जब आप पढ़ोगे इसको, रीता इज 5 years older देन हर सिस्टर राधिका, यानी कि जो रीता है वो राधिका से 5 साल बड़ी है। ठीक है, तो बच्चे आपको ये 5 साल बड़ी जब पता है, तो अगर आपने राधिका की एज को एक्स मान लिया, लेट द एज ऑफ राधिका बी एक्स ईयर्स, राधिका एक्स साल की है, कितने ईयर्स, एक्स ईयर्स, एक्स साल की है। तो बच्चे अगर राधिका एक्स साल की है तो रीता की एज कितनी हो गई, आप लिखोगे देर फोर रीता से x+5 एक्स प्लस 5 years। ठीक है, अब आगे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 years एगो, 4 साल पहले। अब आप हेडिंग डालेंगे 4 years एगो, ऐसे ही समझाया ना आप सभी को लास्ट जब चैप्टर नंबर 3 में के साथ। 4 years एगो क्या रहा बच्चे, 4 years एगो आपने राधिका की एज लिखी, राधिका की एज कितनी होगी, एक सेकेंड, राधिका की एज कितनी होगी बच्चे, राधिका की एज हो गई सर अभी की एज से 4 साल कम। बच्चे रीता की एज कितनी रही होगी सर, रीता की एज तो और भी जो अभी की एज है उसमें से 4 साल कम। बोले इतना क्लियर सभी को, क्या इन दोनों चीजों में किसी को कोई डाउट है, ये बताइए। राधिका No, की sir. 4 साल पहले एज, रीता की 4 साल पहले एज। अब कहा गया कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 years एगो वाज 60, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो बच्चे x - 4 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे x + 1 के अंदर बच्चे कितना आएगा आपके पास में सर, 60 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 60 आएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करोगे बच्चे x की मल्टीप्लाई x में करी तो सर x² हो गया, x की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 1x हो गया, x की मल्टीप्लाई 4x में करी तो बच्चे -4x हो गया, और -4 की +1 में करी तो सर -4 बराबर 60 हो गया। बस अब आप लोग इसको थोड़ा सा मूव करा लीजिए, आंसर आ ही गया कि सर ये x², सर ये प्लस के 1x माइनस के 4x यानी कि सर माइनस के 3x हो गए, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस के 60 और हो जाएंगे, तो -64 बराबर 0। बोलिए इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक ओपन करके जरूर पूछ लें। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि माइक ओपन करके जरूर पूछ लें, वरना तो हम फिर आगे चलते हैं। देखिए तो बच्चे आज हम लोग हेडिंग डालेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या हेडिंग डालेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब देखिए रूट्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन which satisfy the quadratic equation is called a root of that equation। बोले कितने बच्चों को क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो यहां पर यह कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू, किसी वेरिएबल की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है इक्वेशन में, तो वो उस इक्वेशन का रूट कहलाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास में लिख दिया जाए सर x² प्लस या फिर x² -4 बराबर 0, x² -4 बराबर 0, आपसे पूछा जा रहा है इज x = 2 इज आर रूट ऑफ x² -4 बराबर 0। बोलिए क्या ये इसका एक रूट है x बराबर 2। बच्चे आपको कुछ नहीं करना, x की जगह 2 रखना है। बच्चे x की जगह 2 रखोगे तो बच्चे 2 का स्क्वायर -4, बच्चे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 4 कितना आ गया 0, और ये जो 0 है ये इस वाली 0 के बराबर है, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रही है। तो आप कह दोगे यस x = 2 इज आर रूट ऑफ x² -4 बराबर 0। बोले इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक है, यानी कि अगर आपने वो वैल्यू पुट की और वो वैल्यू पुट करने पर आपको वैसा ही रिजल्ट मिल गया, तो आप बहुत आसानी से कह दोगे कि ये क्या है हमारे पास में, ये एक इसका रूट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए, बताइए क्या x बराबर 5, बताइए क्या x बराबर 5 x - 5 बराबर 0 का रूट है।
बोलिए बोलिए बच्चे, क्या x बराबर 5, x माइनस 5 बराबर 0 का रूट है? आपने इसके अंदर 5 रखा x की जगह, और 5 माइनस 5 कितना हो गया? 0, यानी कि दोनों आपस में बराबर है, तो आप कह दोगे यस x बराबर 5 इज रूट। ठीक है, फिर से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 इज x बराबर 5 is a root of the equation x square माइनस 5 बराबर 3। बताइए, एज x इक्वल्स टू 5, एज x इक्वल्स टू 5 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। बोलिए यस और नो। एज 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 x इक्वल्स टू 5 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको करना कुछ नहीं है सर, x की जगह 5 रखना है। बच्चे 5 का स्क्वायर माइनस 5, बच्चे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस 5 कितना आ गया? 20। क्या ये 3 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप लिख दोगे नो, x इज इक्वल्स टू 5 इज नॉट अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है एज x इक्वल्स टू 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। बताइए, क्या x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन है x की पावर 2 प्लस x माइनस के 12 बराबर 0। क्या x बराबर 2 इसका एक रूट है? बोलिए माइक ओपन करके। बोलिए बच्चे, क्या x बराबर 2 इसका एक रूट है? कुछ नहीं करना, x की जगह 2 रखना है। बच्चे आपने x की जगह 2 रखा, तो सर ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर प्लस x की जगह 2 रखा माइनस 12। जब आप सॉल्व करोगे सर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस 2 माइनस 12। सर देखा जाए तो ये कितना हो गया? प्लस के 6 माइनस के 12। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? माइनस के 6। क्या ये ये 0 के सर बराबर? नहीं होगा। ये 0 के बराबर नहीं है, तो कह दोगे नो, नो x is equals to 2 is not a root of the given equation। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फिर से आपसे कि बताइए, क्या x बराबर 3 और x बराबर माइनस 4 क्या इस इक्वेशंस के रूट हैं? बताइए जल्दी से। हमने लाइन भी लगा दी सोल्व करने के लिए। पूछा जा रहा है आप लोगों से कि क्या x बराबर 3 और x बराबर माइनस 4, x बराबर माइनस 4 क्या गिवन इक्वेशंस के रूट है? इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस के 12 बराबर 0, और एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स माइनस के 12 बराबर 0। बताइए क्या इसके रूट्स हैं? सर 3 का तो रूट है। ठीक है, बाकी दूसरा भी चेक कीजिए। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है बच्चे, x बराबर 3 आपको इक्वेशन में पुट करना है। x की जगह 3 रखोगे तो बच्चे कितना हो गया? 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह फिर से 3 रख दिया माइनस 12। सिर्फ इतना ही सोल्व करना है बच्चे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 3 माइनस 12। ये आप लोग जानते हैं, 9 और 3 कितना हो गया बच्चे? 12 माइनस 12 कट के कितना आ गया? 0। और ये 0 इस वाली 0 के बराबर है, इस वजह से आप कह दोगे यस x इक्वल्स टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। आपने x की जगह कितना रखना है? माइनस के 4। बच्चे माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 माइनस के 12। बोले सभी ने इतना ही लिखा है ना अभी तक? यस सर। अब ये बताइए माइनस के 4 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए, अगर आप, हाँ बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए x का स्क्वायर कितना होता है? सर x इंटू एक्स होता है। सर 5 का स्क्वायर कितना होता है?
सर 5 इंटू 5 होता है। तो बच्चे माइनस के 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस के 4 इंटू माइनस के 4 हो जाएगा। आप जानते ही हो सर, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, 4 की गुणा 4 में करेंगे तो 16 आएगा, यानी कि प्लस के 16 आएगा। बोले क्लियर? यस सर। बस आपने इसको यहाँ पुट कर दिया। बच्चे माइनस के 4 का स्क्वायर यानी कि सर 16 हो गया, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर माइनस के 4 आ जाएगा। और अब आप लोग जानते हैं सर ये प्लस के 16 और ये माइनस के 4 और माइनस के बारे कितना हो गया, माइनस के 16 और कट के कितना आ गया, 0 आ गया। कट के कितना यस आ गया, सर। 0, यानी कि ये इस वाली 0 के बराबर है। तो आप कह सकते हो कि सर एक इक्वेशन थी हमारे पास में, ध्यान से देखना कि सर हमारे पास में एक इक्वेशन थी। बताइए कितनी इक्वेशन थी हमारे पास में? हमारे पास में एक इक्वेशन थी। सर कैसी इक्वेशन थी? आप कहोगे सर इसकी डिग्री 2 थी। तो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्या थी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। और हमने देखा कि सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं? आपने कहा सर ये भी इसका रूट है और ये भी इसका रूट है। तो अब हमें पता लग गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास में ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स हो सकते हैं। यानी कि आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स। बोलिए क्लियर? यस सर। क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हो सकता है? बोलिए, क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी रूट नहीं हो सकता? नो रूट। तो बच्चे ये भी ट्रू हो जाएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा भी हो सकता है उसका कोई रूट ना हो। तो बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी रूट ना हो, और हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट हो? 2 रूट हो। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एट मोस्ट, कि ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एक हो जाए, हो सकता है एक भी ना हो, लेकिन पर 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बताइए 3 रूट हो सकते हैं? बोलिए, क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट हो सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकते। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की पावर कितनी होती है? 2 होती है, और उसके अंदर 2 ही रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए यस सर। यहां तक बताइए, क्या सभी को सारी चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है बच्चे, देखिए एक हमारे पास में एक तरीका और है, चेक वेदर सॉरी चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको एक चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सा इस इक्वेशन का रूट है। इक्वेशन क्या है बच्चे? इक्वेशन है हमारे पास में -3x² -6 बराबर -x² -12। ठीक है बच्चे, यानी कि -3x² -6 -x² -12। चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का बताइए कौन सा रूट हो सकता है। क्या x बराबर 3 इसका एक रूट हो सकता है, या फिर क्या x बराबर √3 इसका एक रूट हो सकता है? बोलिए एक बार, क्लियर है सभी को? बच्चे चेक करना है कि इसका रूट है कि नहीं। आपने x की जगह 3 पुट कर दिया, सर -3 और यहाँ पे लिख दिया आपने 3 का स्क्वायर, सर -6 बराबर माइनस, बच्चे यहाँ पे कितना लिख दिया आपने? x की जगह 3 का स्क्वायर -12। चेक कर लेना बस एक बार, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। बच्चे -3 इंटू 9 -6 कितना हो गया सर? ये -27। और ये कितना हो गया सर? -6 यानी कि -33। बोल इतना क्लियर सभी को? यस सर। और इधर का अगर देखोगे बच्चे तो इधर का कितना हो गया सर? 3 का स्क्वायर 9 -12। बोलिए इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास है? -21। बोलिए क्लियर?
यस सर। तो बताइए ये इसका रूट है कि नहीं है? बोलिए x बराबर 3 इसका एक रूट है कि नहीं है? यहां से तो नहीं आ रहा है, आप इसको वैसे भी चेक कर सकते हैं। एक काम कर लेते हैं सर, माइनस के 3x² है ही है सर, माइनस के एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आओगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया सर, माइनस का 6 है ही है, माइनस के 12 को इधर लेकर आओगे तो प्लस के 12 हो गया बराबर 0। बच्चे कितना हो गया, माइनस के 2x² प्लस के 6 बराबर 0। अब आप इसके अंदर लिख सकते हैं x की वैल्यू 3। बच्चे जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो माइनस के 2 इंटू बच्चे 3 का स्क्वायर प्लस के 6, और ये कितना हो गया सर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18 सर, माइनस के 18 प्लस के 6, और ये कितना आ गया माइनस के 12। क्या माइनस के 12 जीरो के बराबर होता है? आप कहोगे सर माइनस के 12 जीरो के बराबर नहीं होता, तो सर x बराबर 3 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। बोले क्लियर? यस सर। इसी तरीके से आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिए सर, माइनस के 3x² तो है ही है सर, माइनस के x² को इधर लेकर आएंगे प्लस का x² हो गया सर, माइनस के 6 है ही है, माइनस के 12 को इधर लेकर आओगे तो प्लस के 12 हो गया। ठीक, इजिकल्स टू जी। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चे, माइनस के 2x² प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, आपने पुट कर दिया x की जगह √3। बच्चे x की जगह √3 पुट करो, माइनस के 2 सिर्फ x की जगह √3 का स्क्वायर प्लस 6। अब आप लोग ये देख पाओगे, क्या देख पाओगे बच्चे कि सर √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 3 की गुणा -2 में करोगे बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास है, माइनस के 6 प्लस के 6 कट के कितना आ गया हमारे पास में 6। बोले इतना क्लियर? यस सर। आप कह सकते हो कि सर x बराबर √3, x बराबर √3 इज द रूट, इज द रूट और 0 ऑफ द गिवन इक्वेशन। बोलिए इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, अगर देखिए किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना माइक ओपन करके जरूर पूछ लीजिए। है किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, पोल में क्वेश्चन पूछे आपसे। यस सर। ठीक है, तो बच्चे पोल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन तो बंद कर दिया गया है और आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए चलिए सॉल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा जा रहा है चेक वेदर x बराबर 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या x बराबर एक दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। बोले कितने बच्चों का हो गया है सॉल्व? आप लोग x बराबर 1 रख नहीं पा रहे हो क्या क्वेश्चन में, ये बताइए। बताइए, आप लोग इसको भी गलत कर रहे हो बेवजह में। I have done, sir. ठीक बच्चे, आप लोग मतलब गलत करना कब बंद करोगे ये बताइए। अब इतना आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछे गए थे पीछे, बट डिजिट ही तो चेंज है। जब आपसे कहा गया था कि माइक ओपन करके पूछ लीजिए, नहीं समझ में आया हो तब किसी ने नहीं पूछा। चलिए आप लोग के पोल सेक्शन के अंदर आंसर आ गया है, लास्ट 3 सेकेंड्स। 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है
और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे बताओ, इतना आसान क्वेश्चन था, सभी स्क्रीन पे देखेंगे। आपसे पूछा गया है कि बताइए क्या x बराबर 1, क्या x बराबर 1 2x² माइनस के 5x प्लस 3 बराबर 0 का एक रूट है। बच्चे कुछ नहीं करना, x की जगह 1 पुट करना है। बच्चे 2 × 1 का स्क्वायर माइनस ये कितना जाएगा 5 × 1 प्लस 3। आपने x की जगह कितना रख दिया, 1 रख दिया। ठीक है बच्चे, 1 का स्क्वायर कितना होता है सर? 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 × 1, और ये कितना हो गया 1। सर 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना हो गया 2, माइनस 5 × 1 कितना हो गया 5 प्लस 3। बच्चे अब आप इंटीजर्स को अच्छे से जानते हैं, प्लस के 2 प्लस के 3 कितने हो गए बच्चे, प्लस के 5 माइनस के 5, दोनों कट के कितने आ गए हमारे पास में 0। अब ये 0 इस वाली 0 के बराबर है, अब ये 0 इस वाली 0 के बराबर है, तो बच्चे आप कह सकते हो कि x बराबर 1 इसका एक रूट है। बोले क्लियर? यस सर। चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से माइक ओपन करके बताइए कि हाँ सर यहाँ तक एकदम सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। बच्चे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x² प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। आपसे पूछा जा रहा है क्या x बराबर 2 या x बराबर 3 या x बराबर -2 या फिर x बराबर -3। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका रूट हो सकता है। चलिए कीजिए एक बार ट्राई। कीजिए सभी बच्चे ट्राई एक बार। अभी काफी, चलिए। ओ ओ ओ ओ सेकेंड 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 बच्चे, आपका पोल सेक्शन ऑन नहीं किया था, आपने बताया भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए अभी पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। हमारे पास में एक इक्वेशन है डन x, ठीक है बच्चे, x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 3 बच्चे बाकी हैं, बाकी के 3 बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर कीजिए बच्चे। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। बंद करेंगे पोल सेक्शन, बताइए। यस सर। ठीक है, तो पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपने x की जगह 2 रखा होता तो बच्चे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस 2 × 2 हो गया माइनस 3। सर 4 प्लस 4 8, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा सर, ये 0 के बराबर नहीं है। अगर आपने 3 रखा बच्चे 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 माइनस 3, ये कितना हो गया सर, 3 का स्क्वायर 9, 9 और प्लस 6 कितना हो गया 15, 15 में से बच्चे 3 गए तो कितना बचा 12 बचा, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर आपने लिखा x की जगह -2,
बच्चे -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 -3 सॉल्व करेंगे तो बच्चे 4 और ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि -4 -3। सर ये कितना आ गया हमारे पास है -3, ये भी 0 नहीं आया। अब हमारे पास है फोर्थ ऑप्शन है। सर अगर फोर्थ ऑप्शन देखा जाए तो सर -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 -3। बच्चे -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 दूनी 6। सर ये -6 हो गया -3, ये कितना आ गया बच्चे 9 -9 और ये कट के कितना आ गया 0। यही चाहिए था, ये वाली 0 इसके बराबर है, तो आप कह दोगे सर x बराबर -3 इसका एक सॉल्यूशन है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो बच्चे ये वाली क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर किसी बच्चे को